बिजनेस, आपने मल्टीपल बिजनेसेस किए, काफ़ी अग्रेसिव डिसीजंस भी लिए बिजनेस में, रिस्की डिसीजंस भी लिए, तो कितना इम्पोर्टेंट है रिस्क लेना, और सबसे रिस्की डिसीजन कौन सा था? हाँ, हमको तो लगता है कि सभी मेरा रिस्की डिसीजन था। और मतलब हम सोचिए ना, साड़ी का काम जब शुरू किए तो 2019 में, 2019 में 18 लास्ट में किए थे, जिसका हमको कभी नहीं मालूम साड़ी का। तो रिस्क ही रिस्क है। हम तो एक चीज़ जानते हैं कि शुरू से रिस्क ही रिस्क लेते चले जा रहे हैं। और आपको बताया ना, जब बचपन में छोटे थे तो आज के 27 साल पहले पापा जी ने बताया एसी नहीं लगाना, कंप्यूटर नहीं लगाना, दुकान में कोई इस तरह का खर्चा नहीं बढ़ाना जिससे अपने को हानि हो। तो उस समय से रिस्क लेने की आदत है। अब आप बताएं, 500 रुपये की सेल रोज होती थी और 20,000 महीने का खर्चा उस समय पाल लिए। और मुझे लगता है 500 में हम 100 रुपये ही कमाते थे, यानी महीने की इनकम हुई 3 से 5,000 रुपये, और 20,000 महीने का खर्चा पाल लिए। तो ये हर किसी के बस का नहीं है। जो मेरा जो रोग है ना, वो हर किसी के बस का नहीं है। इसके लिए हाँ, मैं अगर कुछ गलत बोला तो माफ़ करिएगा। बहुत ऊंची चट्टान से किसी को बोल दिया जाए कि आपको यहाँ से गिरना है, और गिरने के बाद आपकी उम्मीद नहीं कि आप बचेंगे, 100% दिखता भी है कि डर ही है नीचे जाके। तो मुझे इस टाइप की चट्टानों से गिरने का और कूदने का बहुत शौक है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। और मेरे साथ हनुमान जी हैं जो ऊपर से पकड़े रहते हैं, ऐसा लगता है। रिस्क के साथ एक्साइटमेंट भी होता है, नई चीज़ें सीखने का मौका भी मिलता है, और मुझे लगता है कि रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। तो शुरू में जो चीज़ें रिस्की लगती हैं, धीरे धीरे उसी चीज़ से हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपके लिए स्विमिंग पूल रिस्की है। बहुत अच्छी बात। आपने स्विमिंग सीख ली तो शायद गंगा जी भी रिस्की नहीं है। वो फिर एक शौक हो जाता है। हाँ, फिर वो गंगा जी भी रिस्की नहीं है। वो कहते हैं ना कि रिस्क कम करने का सबसे अच्छा तरीका है रिस्क से दोस्ती कर लो, लर्न इट, सीख लो, तो रिस्क अपने आप गायब हो जाता है। मतलब फिर डर ही नहीं लगता उस चीज़ में। लेकिन उसके पीछे गर्वित भैया, जैसे कि आप बताए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे एक लगन और चाह और मन भी होना चाहिए। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब आप सोचिए कि हमको देख के कोई रियल में कूद गया, बहुत सारे लोग कूदते ही हैं। हाँ। आज के टाइम में पेशेंस नहीं है नौ युवकों को। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि एक साल में हम भी इनकी तरह बन जाएं। नहीं होता, उनकी तरह बन जाए। तो आप देखेंगे एक साल पहले सामने वाले का काम ये था, दूसरे साल दुकान कोई चीज़ की और करके बैठा हुआ है, फिर तीसरे साल किसी और चीज़ कर रहा है। जब भैया क्या बात है, चेंज करते रहते हैं आप बिजनेस, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है भैया। तो मैं बोलता भैया कम से कम 5 ईयर लगता है किसी बिज़नेस को होल्ड होने में। आप एक पहचान तो बनाइए। साल भर में कोई बिज़नेस का रूल नहीं आता है। तो वही आपकी बात का मतलब यही हुआ कि देख करके गिरने का शौक तो सबको है, लेकिन गिरिए भी तो ऐसे गिरिए कि पीछे का, जैसे हम रहे हनुमान जी संभाले हुए हैं, तो एक जैसे व्यापार में कस्टमरों के सपोर्ट के साथ साथ एक मतलब ब्रांड, आपकी जो एक पहचान है, जो आपने एक व्यवहार कमाया, इज्जत कमाई, वो मतलब ये सब हम लोग का बैकबोन है। ये सब हनुमान जी का स्वरूप ये सब है। राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर किसी को रिस्क लेना चाहिए, तभी लेना चाहिए जब उसकी बैकबोन, जब उसका बैकग्राउंड, जब उसका सब कुछ बहुत अच्छा बन जाए। इसीलिए मैं बोला ना कि अपनी पर्सनल व्यक्तित्व, अपना पर्सनल पहचान बनानी बहुत ज़रूरी है।